अमित शाह जी के पास गए, डेलीगेशन लेके गए, उनके सामने गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े और उनको बोला कि जनाब ये इलेक्शन यहां पर मत करवाइए, अगर यहां पर इलेक्शन ये हो गए तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी, हमारी और बेइज्जती होगी, इसलिए ये इलेक्शन दे डू नॉट वांट टू कंडक्ट द इलेक्शन। की अगर बात करें, यहां पर हमारे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड चाहिए। अमित शाह जी को मैं कहना चाहूंगा, अमित शाह जी आपने पार्लियामेंट में झूठ बोला, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ झूठ बोला कि यहां पर जब सिक्योरिटी ठीक हो जाएगी, सिक्योरिटी कंसर्न ठीक ठाक हो जाएंगे तो इमीडिएटली स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप यहां पर स्टेटहुड रिस्टोर क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब अमित शाह जी आपने झूठ बोला, आपकी को प्रमोशन हो, हमको डिमोशन। दैट इज वेरी वेरी बैड। जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली के इंतखाबात होंगे, इस तरह के बयान जो है आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स देते रहते हैं। कल भी आपने सुना होगा बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अरुण चुग ने भी यही कहा कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द असेंबली के इंतखाबात होंगे। जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां भी यही डिमांड कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर में एक तो बहुत जल्द असेंबली इंतखाबात करवाए जाएं, दूसरा जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस दिया जाए। बहरहाल जयेश गुप्ता जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जयेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार बीजेपी लीडर्स ये तो कह रहे हैं कि जल्द जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे, आखिर वो जल्द आएगा कब? देखिए, यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर में ये असेंबली इलेक्शंस नहीं करवा रहे हैं, जो विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। आज यहाँ हमारे कितनी दिक्कतें हैं, कितनी परेशानियाँ हैं, वो परेशानियाँ तब तक दूर नहीं होंगी जब तक लोगों के नुमाइंदे नहीं आएंगे, एमएलए नहीं आएंगे। आपने देखा यहाँ पर कितने प्रोटेस्ट होते हैं हमारे। मैं बार बार यही बोलता हूँ अपने इंटरव्यू में, जितने प्रोटेस्ट हमारे जम्मू कश्मीर में होते हैं उतने कहीं नहीं होते। आप कोई भी रिसेंट देख लीजिए, स्रोत टोल प्लाजा का इशू देख लीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स देख लीजिए, या और भी पहले प्रोटेस्ट हमारे यूथ ने प्रोटेस्ट किए, एलजी साहब ने एक भी प्रोटेस्ट को यानी कि उसको फुलफिल नहीं किया गया है। हमारे डेली वेजेस ले लीजिए आप, हमारे आशा वर्कर्स ले लीजिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स ले लीजिए, किसी की बात को माना नहीं जा रहा है, यहाँ पर तानाशाही चल रही है। तो असेंबली इलेक्शन इज द नीड ऑफ द आवर, इनको करवाने चाहिए। पीछे इन्होंने ये भी कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि यहाँ पर ठीक है कॉर्पोरेशन की इलेक्शन होगी, पंचायत की इलेक्शन होगी। अब वो भी नहीं करवा रहे, क्योंकि उनको बीजेपी को पता चल गया है कि अगर इलेक्शन होगी तो हमारी यहाँ इलेक्शन में किरकिरी होगी, बेइज्जती होगी। दैट इज वाई वो वहां पर गए, अमित शाह जी के पास गए, डेलीगेशन लेके गए, उनके सामने गिड़गिड़ाए, हाथ जोड़े और उनको बोला कि जनाब ये इलेक्शन यहां पर मत करवाइए, अगर यहां पर इलेक्शन ये हो गए तो हमें मुंह की खानी पड़ेगी, हमारी और बेइज्जती होगी, तो इसलिए ये इलेक्शन दे डू नॉट वांट टू कंडक्ट द इलेक्शन। दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जयेश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो स्टेटहुड की बात नहीं कर रही, वो कह रही है हमें 370 भी दीजिए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है 370 को लेकर? देखिए, 370 के लिए पहले भी स्टार्टिंग में हमारे केजरीवाल जी ने उस समय उन्होंने सपोर्ट किया था। देखिए, 370 मैं आपको बताऊं कि ठीक है, यहाँ पर जब ये हटाया गया तो कई लोगों ने जश्न मनाया, कईयों ने इसका अफसोस मनाया। तो अभी ये जो चीज़ है दैट इज़ सब जुडिस, ठीक है, तो वी आर वेटिंग फॉर द कोर्ट ऑर्डर्स। बट हाँ, यस, स्टेटहुड की अगर बात करें, यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड चाहिए। अमित शाह जी को मैं कहना चाहूंगा, अमित शाह जी आपने पार्लियामेंट में झूठ बोला, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ झूठ बोला कि यहां पर जब सिक्योरिटी ठीक हो जाएगी, सिक्योरिटी कंसर्न ठीक ठाक हो जाएंगे तो इमीडिएटली स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाएगा। लेकिन अमित शाह जी, आपके हिसाब से आपने 4 साल पहले यहां पर इलेक्शन करवाए, पंचायत के इलेक्शन करवाए, अर्बन बॉडी के इलेक्शन करवाए, अभी G20 भी हुआ कश्मीर में पूरे गाजे बाजे के साथ, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, आपके साथ पॉजिटिव हुआ, सिक्योरिटी कंसर्न ठीक थे। देन फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम? आप यहां पर स्टेटहुड रिस्टोर क्यों नहीं कर रहे हो? इसका मतलब अमित शाह जी आपने झूठ बोला। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जम्मू कश्मीर में एक ऐसी एक एग्जाम्पल है जो एक हमारी यहाँ पर हमें डिमोशन मिली। डिमोशन यानी कि पहले हमारे यहाँ पर स्टेट हुआ करती थी, ठीक है, बाद में इसको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन अगर बाकी जगहों की बात करें, पहले वहाँ पे यूटी हुआ करती थी, उनको फिर प्रमोशन दी गई, यानी कि वहाँ पर स्टेट दी गई, बाकी को प्रमोशन हो, हमको डिमोशन। दैट इज वेरी वेरी बैड। बीजेपी जो लीडर हैं जम्मू कश्मीर के, वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं है, जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया जो है इस वक्त राज कर रही है, तो आप बार बार बीजेपी लीडर से सवाल कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये एलजी मनोज सिन्हा साहब, ठीक है, किसके हैं? बीजेपी की है, ठीक है, सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी की है, तो ये बीजेपी ही चला रही है। और वैसे भी हमारे रविंदर रैन साहब ने साफ बोला था पहले, जब जो हमारे सत्यपाल मलिक जी थे, कि ये तो अपना के बंदा है, ये तो अपना के बंदा है, यानी कि जितने भी गवर्नर हैं इनके अपने ही बंदे हैं। और अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, ये लोगों को इतने आश्वासन क्यों देते हैं? अगर बीजेपी के लीडर पहले अगर पब्लिक के बीच में आते हैं, आश्वासन क्यों देते हैं?
बट क्यों, क्या प्रॉब्लम है आपको? और दूसरा, ये लोगों की बातें क्यों मतलब डेलीगेशन लेके जाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा वैसा करेंगे। अच्छा, और सबसे बड़ी बात, अगर यहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर कोई अपोजिशन वाली पार्टी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आम जनता प्रोटेस्ट कर रही है, जैसे सरो टोल प्लाजा को देख लीजिए आप, देन प्रॉपर्टी टैक्स को देख लीजिए, तो देन इनको रोड में आना चाहिए ना, सामने लोगों को बीच में आना चाहिए। क्यों नहीं आते? आज लोग बड़े दुखी हैं कि यार हम इनको पहले इतना सपोर्ट किया करते थे, आज ये कहां गायब हो गए? लोगों के बीच में क्यों नहीं आते? क्यों ये बिल में छुपे पड़े हुए हैं? क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनकी सुनवाई नहीं है, सेंटर में उन लोगों की सुनती नहीं है सेंटर भाजपा हुकूमत, क्योंकि जो बीजेपी मरकज़ की चाहती है वैसे जम्मू कश्मीर में चला है, इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं है? देखिए, इनकी वाकई ही इनकी सुनाई नहीं है, बिल्कुल सुनाई नहीं है। अगर सुनाई इनकी होती तो यहाँ पर हालात थोड़े थोड़े क्या, काफ़ी अच्छे होते। अगर इनमें दम होता तो ये वहाँ पर जाते, कई चीज़ों पे जाते, आप अपनी बातें मनवाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है कि देखिए, जिन चीज़ों पे इनको मनवाना चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, स्रो टोल प्लाजा और कई सारे इशू के लिए, ये वहाँ पर सामने नहीं जाते, अपनी बात नहीं मनाते क्योंकि दम नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनकी अपने बेनिफिट की बात आती है, यानी कि इलेक्शंस अगर जैसे यहाँ पर होने थे, इनको पता कि इनकी किरकिरी हो जाएगी, राइट, तो दैट इज वाई वो वहां पर गए, अपने मतलब के लिए गए, इलेक्शन को डेफर करवाने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जहां पर लोगों के लिए इनके पास जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अमित शाह मोदी जी के पास जाना चाहिए, वहां पर जाते नहीं है। लेकिन इस मुद्दे के लिए चले गए जहां पर इन्होंने इलेक्शन डेफर करवाना था। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें हम, तो जम्मू कश्मीर में जब बीजेपी को ये दिखाना होता है बाहर किसी मुल्क में, तो वो बताते हैं जम्मू कश्मीर हालात बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब इलेक्शन की बात आती है तो कहते हैं अभी नॉर्मल से नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा जब सही वक्त आएगा तो हम इलेक्शन करवा देंगे। G20 भी हो गया, अभी बहुत सारे जो बीजेपी के लीडर्स हैं दिल्ली से वो आने वाले हैं रैली करने के लिए, उन सब के लिए हालात ठीक है, फिर इलेक्शन करवाने के लिए हालात ठीक क्यों नहीं है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि इलेक्शन यहाँ पर इसलिए नहीं करवाने चाहते क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर इनकी बहुत सारी किरकिरी हो रही है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज बीजेपी के हर नेता की बेइज्जती हो रही है, और इनको पता है कि आज भी इलेक्शन होगी तो इनको कोई सीट नहीं मिलेगी। दैट इज वाई दे डोंट वांट टू कंडक्ट द इलेक्शन ओवर हियर, ये कारण है। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए ऑटोनॉमस बॉडी। मुझे बताइए कहाँ ऑटोनॉमस बॉडी है? ये साफ साफ पता चलता है कि इलेक्शन कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पपट है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वैसा वैसा वो करेगी। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि आप ऑटोनॉमस बॉडी हो, आप अपने डिसीजन खुद लोगे। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो ये करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो ये करना है। तो इसलिए इस बॉडी को सोचना चाहिए कि क्योंकि ऑटोनॉमस बॉडी है, अगर पहले यहां पर 4 साल पहले इलेक्शन हुई है, और सबसे बड़ी बात G20 यहां पर कश्मीर में गाजे बाजे के साथ हुआ है, और पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि ऐसा चीज हो रही है, पॉजिटिव चीज हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप प्लीज आप लोगों के बीच में अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाइए, बताइए दुनिया को कि यस, हमारे ऊपर हम किसी के पपेट नहीं है, हम अपने डिसीजन अपने खुद लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जयेश गुप्ता जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे, आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर हैं। बहरहाल जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर लगातार तमाम जम्मू कश्मीर के रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां ये डिमांड कर रही हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर जो है असेंबली के इंतखाबात करवाए जाएँ, ताकि लोगों के मसलों का जो है अजाला किया जा सके। क्योंकि इस वक्त LG इंतजामिया में लोग जम्मू कश्मीर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन LG साहब किसी की यहाँ पर सुन नहीं रहे हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।